कीटो डाइट के बारे में जब मैंने बात की और मैंने वीडियोस बनाई डिफरेंट कीटो डाइट के हवाले से, तो काफ़ी लोगों ने जो है वो मुझसे कांटेक्ट किया पर्सनली भी, जो मेरे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स हैं, जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं या जो यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, उन्होंने ही बताया कि भाई कीटो डाइट तो आपने बता दिया कि भाई इस तरीके से हमने यूज़ करना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट आपने किस तरह करना है वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कीटो डाइट फॉर बिगनर्स किस तरह कीटो डाइट को स्टार्ट करें इस बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। शुक्रिया। अब कीटो डाइट हम कहते तो हैं कि भाई ये फैट है, फला है, ये है, वो है, सारी चीज़ें। अब उसमें बंदा पहले ही डर जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम शुरू से एशियंस जो है वो शुरू से बल्कि हज़ारों सालों से जो है वो चावल खाते हुए आए, रोटी खाते हुए आए। हम एशियंस की ये मसला है। ठीक है, लेकिन पहले बीमारियाँ क्यों नहीं होती थी और पहले जो है वो सेहतमंद क्यों होते थे और अभी हम सेहतमंद क्यों नहीं है? हम जो है वो आजकल देख रहे हैं 25 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, 30 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। हमारी जो है वो पेरिफेरल ओबेसिटी इतनी बड़ी हुई है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम लोग जा रहे हैं। तो हम अभी से कॉन्शियस नहीं होंगे तो हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ जाएँ डेथ के भी और बहुत ज़्यादा बीमारियों के भी रेट्स बढ़ जाएँ। जितनी ज़्यादा बीमारियाँ होंगी उतना ही नुकसान है हमारी पूरी इकोनॉमी का ख़ास तौर पर, और हमारी अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हम अभी से क्यों ना कंट्रोल करें। तो कीटो डाइट स्टार्ट कहाँ से करनी है? देखें, बहुत सारे फैंसी टर्म्स हैं, मैक्रोस कैलकुलेट करें और डाइट प्लान बनाएं और ये करें वो करें। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट में सुनते हैं तो आप बोलते हैं कि यार मैंने नहीं करनी। तो अब हमारे कुछ दोस्त हैं, उनसे भी गाइडेंस लेने के साथ साथ, और एक हमारे अली हाशमी साहब हैं जिनका कीटो डाइट के ऊपर बहुत अच्छा चैनल भी है यूट्यूब का, और कीटो डाइट पाकिस्तान के नाम से वो फेसबुक ग्रुप भी चला रहे हैं। तो आप ये कीटो डाइट पाकिस्तान का फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करें, और उन्होंने हमें जो है वो एक डाइट प्लान दिया था, उसको मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ आप इस तरह से कीटो डाइट करें क्योंकि आप फिर कीटो एडेप्टेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप कीटो डाइट पाकिस्तान ग्रुप में आकर अपनी जो है वो व्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितना वेट लूज़ किया और अभी आपको कितना वेट लूज़ करना है, और आप किस तरह से अपने मैक्रोज वगैरह कैलकुलेट करेंगे, और कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप सुबह उठेंगे, सुबह निहार मुँह आपने नीम गर्म पानी में 2 चम्मच, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका डालना है और उसको पी लेना है निहार मुँह। और वो आपने डायरेक्ट गिलास से नहीं पीना बल्कि आपने स्ट्रॉ यूज़ करनी है। मैंने पहले ही बताया था कि एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, तो आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो आप इसको स्ट्रॉ से यूज़ करें। उसके आधे घंटे बाद आपने 2 उबले हुए अंडे लेने हैं और 2 उबले हुए अंडों के साथ आपने लेनी है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी का भी मैं रेसिपी डाल दूंगा, लेकिन जब तक मैंने नहीं डाली तब तक आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में क्या क्या करना होता है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आपने कॉफ़ी लेनी है, उसमें आप क्रीम डाल सकते हैं जो कि लो कार्ब हो, हाई फैट हो, वो क्रीम आप लें। ठीक है, या दूध की बालाई जो होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप 1 चम्मच खोपरे का तेल डाल दें, MCT ऑयल डाल दें, इसको मिक्स कर दें। अगर आपको मीठे का बहुत शौक है तो फिर आप उसमें स्टीविया डाल दें। स्टीविया आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगी, आपके इंसुलिन को नहीं बढ़ाएगी, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया। और यकीन करें, आप अगर ये 2 अंडे और ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले लेंगे ना, आपका पेट ऐसा भर जाएगा कि आपको दोपहर के खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें अभी इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि फिर हम कहते हैं यार वीकनेस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोपहर का खाना भी लेंगे। दोपहर के खाने में आपने क्या लेना है, शिमला मिर्च गोश्त ले सकते हैं, आप पालक गोश्त ले सकते हैं, ठीक है, आप गोभी गोश्त ले सकते हैं। ये आपने लेना है। ये किस तरह बनाना है, 2 चम्मच देसी घी के अंदर बनाना है, ठीक है, 1 प्लेट जितना, और उसके साथ आपने लेनी है ग्रीन टी। ये आपका लंच हो गया। अब कितने ऐसे हैं जो शाम में स्नैक्स खाते हैं। स्नैक्स में क्या होता है, आप चिप्स खा रहे होते हैं, भाई जाओ आलू के चिप्स लेके आ जाओ। तो आलू के चिप्स और इन चीज़ों से बचने के लिए आपने स्नैक्स क्या करना है, 2 अदद आपने अखरोट लेने और 7 बादामें लेनी है। ये आप एज अ स्नैक खा लेंगे, और ये स्नैक बहुत अच्छा है उसके मुकाबले में जो आप गंदगी खा रहे हैं मार्केट से, चाहे वो चिप्स की सूरत में हो, चाहे वो बर्गर की सूरत में हो, चाहे वो ब्रोस्ट की सूरत में हो। ये सारे फास्ट फूड्स हैं और यही सबसे ज़्यादा डिजीज़ करवाते हैं। तो आप ये स्नैक ले लें, 2 अखरोट और 7 बादाम आपने ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर रात का डाइट प्लान है कि रात के डाइट प्लान में आपने 2 अदद बीफ के कीमे के बने हुए कबाब लेने हैं। ठीक है, आप बीफ के कीमे के बना लें, मटन के कीमे के बना लें,
चिकन के कीमे के बना लें, जो भी आपको सूट करता है। अक्सर लोग होते हैं कहते हैं यूरिक एसिड है, मैं बड़े का गोश्त नहीं खा सकता हूँ, तो आप ये मटन ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपने 2 बाउल लेने हैं सलाद के। कीटो डाइट में सबसे ज़्यादा मसला जो मैंने आज तक देखा है लोगों को, वो होता है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन का मसला किस लिए होता है कि आप फैट तो ले रहे होते हैं, गोश्त भी ले रहे होते हैं, लेकिन आप सब्जी नहीं ले रहे होते। और सब्जी आपने कौन सी लेनी है, वो नहीं लेनी जो जड़ों से उगती है, जैसे आलू हो गया या दूसरी जो मूली वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जड़ों से निकलती हैं। तो जो जड़ों से निकलने वाली है ना, वो स्टार्च होता है। स्टार्च फिर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप ये चीज़ें नहीं लेंगे, बल्कि आप सलाद के पत्ते ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, आप गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ककड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च डाल लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डाल के एक सैलेड का बाउल बना लें, और उस 2 सैलेड के बाउल आपने रोज़ाना खाने हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना शुरू करें, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी और आपको ये कीटो डाइट करने में आसानी होगी। ये पूरे 1 महीना आपने इस शेड्यूल को लेकर चलना है। ये इस शेड्यूल को आप पूरे 1 महीने लेकर चलेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है नमकियात की कमी हो जाती है। हम कहते हैं यार बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट वाटर बना लें। इलेक्ट्रोलाइट वाटर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं कि नमकियात का पानी होता है, वो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे ही सर्च करें इलेक्ट्रोलाइट वाटर के बारे में, तो आपको बहुत सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर आप यूज़ करेंगे तो आपको इससे जो वीकनेस है वो नहीं होगी। दूसरा एक और चीज़ जो है इसमें मसला ये होता है कि बेवक्त की भूख लग जाती है। तो जो बेवक्त की भूख लगती है ना, उसमें आप अपना पेट भरेंगे। किस तरह भरेंगे कि आप बोन ब्रोथ बना कर रख लेंगे। बोन ब्रोथ क्या होता है, ये बीफ जितना भी है उसकी हड्डियों से जो है वो यखनी बनाई जाती है। इसका भी मतलब 48 घंटे का तकरीबन प्रोसीजर है। उस 48 घंटे के अंदर आप बीफ बोन ब्रोथ बना लेंगे और उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपके डाइट के हवाले से आपके जोड़ों को मजबूत करता है, आपके हेयर फॉल हो रहा होता है उसको मजबूत करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को जवान रखता है, एजिंग से आपको रोकता है। बोन ब्रोथ, हड्डी की यखनी, तो ये बीफ बोन ब्रोथ भी आप साथ में लेंगे तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थोड़ा सा तरीक़ेकार है, इसको आप पहले मंथ स्टार्ट करें, इसको यूज़ करें, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक है, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं और आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी। तो ये 1 मंथ का डाइट प्लान आपने लेना है। अली हाशमी भाई का मैं चैनल भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को, आपको कीटो के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और दूसरा, कीटो डाइट पाकिस्तान जो फेसबुक का ग्रुप है उसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है। उसमें आप अपने मील्स शेयर कर सकते हैं। आप जो है वो आपको हम ख्याल लोग मिलेंगे। यहाँ पर मसला ये होता है कि आप अगर घर में हैं और आप अकेले कीटो डाइट करने वाले हैं तो लोग आपको नहीं समझ सकते। ये है थोड़ा सा इशू, यार इसने चावल छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है चावल रोटी वगैरह। लेकिन ये सारी की सारी मिथ्स हैं। ज़िंदा रहने के लिए आपको सांस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो आपको मिल रहा है। लेकिन अल्लाह पाक की दूसरी नेमतें भी हैं जो हमें खानी चाहिए और वो आप कीटो डाइट की सूरत में ईज़िली खा सकते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल लें, अच्छा फ़ैट लें, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बुरा नहीं हो, उसको आप यूज़ करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल और आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए सेहतमंद रहेगी। बहुत सारे सिंड्रोम से आप बच जाएंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आप बच जाएंगे। और आजकल लोग कर रहे हैं, मैं बहुत सारी पिछले महीने के अंदर मैंने इतनी वीडियोस देखी है कि लोगों ने अपनी शुगर को कंट्रोल किस तरह किया है कीटो डाइट के थ्रू। उन्होंने बताया कि हमने किस किस तरह ये सारी चीज़ें ली और अब मैं जो है वो शुगर की दवा नहीं लेता। मेरी शुगर जो 200, 250, 300 थी वो अब नॉर्मल की तरफ आ गई है। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपको अपने हम ख्याल लोग मिलेंगे कीटो डाइट पाकिस्तान ग्रुप पर। मैं भी इस ग्रुप का मेंबर हूँ। आपको जो क्वेश्चन करना हो आप यहाँ इस ग्रुप पे आ सकते हैं कीटो डाइट पाकिस्तान के, और कोशिश करूँगा कि इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, तो कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी अभी वीडियोस बनाने वाले हैं और बनाएंगे। तो हमारे चैनल से भी जुड़े रहिएगा और आपका कोई दोस्त यार जो कि इस चैनल से वाकिफ़ नहीं है तो उसको भी बताएं ताकि आप वो भी कीटो डाइट करें और फिर आप सब ही जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।